देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि क्या है हमारी आज की खास ग्रीन टिप। सल्फर की कमी के जो लक्षण फसल पर दिखाई देते हैं उनमें मुख्य है नई पत्तियों का पीला पड़ना और धीरे धीरे पूरे पौधे का हल्का पीला हो जाना, पौधे की बढ़वार रुक जाना, पकाव में देरी होना, दलहनी फसलों की जड़ों पर गांठें कम बनना और फूलों का परिपक्व न होना। भूमि में सल्फर की कमी को जिप्सम, जिसमें 13-14% सल्फर है, बेंटोनाइट 90% सल्फर, पायराइट 22% सल्फर देकर पूरा किया जा सकता है। अन्य उर्वरक जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट आदि में भी भूमि को सल्फर मिलता है। सल्फर की सिफारिश की गई मात्रा को बिजाई के समय ही खेत में देना चाहिए। पायराइट यदि काम में लेना है तो उसे बुआई के 2-3 सप्ताह पहले ही खेत में मिला देना चाहिए, जिससे कि सल्फर उपलब्ध अवस्था में आ जाए। मूंगफली की फसल में तो मिट्टी चढ़ाने के समय भी सल्फर दिया जाता है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ब्रीडिंग लैब का उद्घाटन, अब राज्य में ही विकसित हो सकेंगे नई किस्म के बीज। झींगा निर्यात पर भी पड़ा रूस यूक्रेन युद्ध का असर, भाव गिरने से परेशान किसान। मध्य प्रदेश में पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए शुरू होंगी योजनाएं, बढ़ेगी रोजगार की अपार संभावनाएं। हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब यहाँ के किसानों को आसानी से उन्नत नस्ल के बीजों की उपलब्धता हो सकेगी। साथ ही किसानों को इन बीजों के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हाई टेक लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब यकीनन फसलों की किस्मों को तेजी से विकसित करने में काफी मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि फसलों की नई किस्म को जारी करने के लिए लगभग 10 से 12 साल का समय लगता है, लेकिन स्पीड ब्रीडिंग से 3 से 4 साल में ही नई किस्म जारी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की प्राकृतिक जलवायु अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, यही कारण है कि बेमौसमी फसल लेने के लिए दूसरे राज्यों की मदद लेनी पड़ती है, मगर अब हरियाणा में ही बेमौसमी फसल ली जा सकेगी। इसके अलावा माइक्रो मेटेरोलॉजी लैब का भी उद्घाटन किया गया है। ये लैब फसलों पर जलवायु के प्रभाव का आकलन करने और साथ ही फसलों पर कीड़ों व रोगों के संबंध में जानकारी जुटाने और उसका समाधान निकालने में मददगार साबित होगी। यही नहीं, इस लैब के साथ स्मार्ट ट्रेनिंग हॉल भी बनाया गया है जो किसानों को प्रशिक्षण देगा। पूरी दुनिया इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सख्ते में है। यकीनन इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। ऐसे में भला किसान इससे अछूते कैसे रह सकते हैं। दरअसल झींगा की कीमतों में इस वक्त भारी गिरावट देखी जा रही है। आपको बता दें कि युद्ध शुरू होने से पहले झींगा का भाव प्रति किलो 290 से 300 रुपए किलो तक था, मगर पिछले कुछ दिनों में भाव अचानक से गिरने लगा। इस समय 300 रुपए प्रति किलो से झींगा का भाव गिरकर 240 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। पहले 2 साल कोरोना की मार, फिर झींगा पर रोग का प्रकोप और अब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का खामियाजा कहीं न कहीं किसानों को उठाना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि इसका असर उनकी कमाई पर पड़ रहा है। मांग में वृद्धि की उम्मीद में किसानों ने इस साल अच्छे रिटर्न की उम्मीद में उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया था, मगर किसानों की उम्मीद पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। झींगा उत्पादकों का कहना है कि सरकार को इस स्थिति में किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। वहीं झींगा किसानों के संगठन के सचिव डी गोपीनाथ का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार को किसानों को सब्सिडी देने को लेकर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए।
मध्य प्रदेश खेती किसानी के मामले में बाकी राज्यों की अपेक्षा पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी 2 नई योजनाएं शुरू करने का फैसला किया है, जिससे इस क्षेत्र में भी किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। राज्य सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पशुपालन विकास योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। पशुपालन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अब देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसके अलावा प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक पशुओं को UID टैग लगाए गए हैं। पशुओं का उपचार अब घर पर ही हो सके, इसके लिए भी नई योजना शुरू की गई है। यही नहीं, प्रदेश में उद्यानिकी फसलों एवं उनके उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भी 1 लाख मीट्रिक टन के भंडारण को विकसित किया जाएगा। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में घोषणा भी की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि हम योजनाबद्ध तरीके से लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को लक्षित कर काम कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि देश में पहले से ही मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती के मामले में शीर्ष राज्यों में से एक है। यही नहीं, सरकार मध्य प्रदेश मिलेट मिशन, एक जिला एक उत्पाद के संचालन की योजना, जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रचार प्रसार, विशिष्ट फसलों और किस्मों के लिए GI टैग जैसी तमाम नई योजनाओं को शुरू करने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बेमौसम बारिश ने बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बारिश की वजह से यहां प्याज के साथ अंगूर के बागों को भी नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, इसके साथ ही गेहूं, चना और ज्वार की फसल पर भी बारिश ने पानी फेर दिया है। किसानों का कहना है कि इस बारिश से ज्वार की फसल काली पड़ जाएगी, तो वहीं गेहूं की पैदावार में भी कमी आ सकती है। वहीं अब किसान सरकार से बारिश से हुए नुकसान का जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। जनवरी महीने में कपास का भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल था। वो अब 8,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच स्थिर हो गया है। इसलिए अब किसान असमंजस में है कि कपास बेचें या फिर उसका भंडारण करें। लेकिन वही व्यापारी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद बाजार की कीमतों में फिर से सुधार होगा। अभी कपास के भाव 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक स्थिर हैं। इसके अलावा अभी मांग में गिरावट नहीं आई है, इसलिए विशेषज्ञ किसानों को सलाह दे रहे हैं कि बिना किसी गड़बड़ी के सही तरीके से कपास का रुक कर बाजार के रुख को देखते हुए बेचें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। कलेक्टर अवधेश शर्मा ने आत्मा योजना गवर्निंग बोर्ड की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि मालवा जिले के किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत सोयाबीन, गेहूं, चना जैसी फसलों के साथ साथ औषधीय एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए भी प्रेरित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में नवाचार गतिविधियों के अंतर्गत किसानों को उद्यानिकी एवं औषधीय फसलों के बीज भी वितरित करें। जिले के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें शासन की योजनाओं से भी जोड़ा जाए। बैठक में आगामी वर्ष के लक्ष्यों का अनुमोदन भी समिति के द्वारा किया गया। सवाई माधोपुर जिले के सेवंती गांव के खेतों में एक जंगली जानवर ने भेड़ बकरियों और मेमनों के झुंड पर हमला कर दिया। इस दौरान जंगली जानवर ने 6 बकरियों और 4 भेड़ों को अपना शिकार बना दिया। इस दौरान खेत में मौजूद 2 चरवाहे भेड़ बकरियों के बीच भगदड़ देखकर डर के मारे जंगल में भाग गए। दूसरी तरफ कुछ ग्रामीणों द्वारा खेतों की तरफ बाघ का मूवमेंट होने की भी जानकारी सामने आई, लेकिन वन अधिकारियों ने बाघ का मूवमेंट होने की बात को सिरे से नकार दिया। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।